तो बच्चों यहाँ पर अ किंग, आ ये हमारा क्या है, ए है। ए जो है हमारा बच्चों ये एन भी होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ये बच्चों इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है। क्या होता है बच्चों? इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है, ठीक है। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक, और ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये कैसा इंडेफिनिट आर्टिकल्स है? ए का मतलब भी एक है, एन का मतलब भी एक होता है। तो यहाँ पर हम ए का यूज़ क्यों नहीं किए, एन का यूज़ क्यों नहीं किए? क्यों? क्योंकि बच्चों ए का यूज़ कब होता है? जब हमारे आर्टिकल्स यानी ए के बाद, है ना, कोई वर्ड हो और उस वर्ड का पहला जो लेटर है बच्चों, जैसे यहाँ पर पहला लेटर क्या है? किंग का के है ना। किंग का पहला लेटर क्या है? किंग का पहला लेटर के है। तो ये क्या हो रहा है? का से साउंड हो रहा है। कैसा है? ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हमारा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। क्या हो गया बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो और उससे पहले ए हो या एन हो तो हम क्या लगाते हैं? तो ए का ए लगाते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड हो, है ना, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं बच्चों? तो ए लगाते हैं, ठीक है। और अगर वॉल साउंड हो बच्चों, वॉल साउंड हो, वॉल साउंड हो साउंड, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन का यूज़ करेंगे। जब वॉल साउंड हो तो ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? आ किंग, ठीक है। ए किंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेंटेंस के साथ जब पढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? आ बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या बोलेंगे? आ किंग। किंग का से स्टार्ट हो रहा है ना। का क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट हमारा क्या होता है बच्चों? कॉन्सोनेंट हमारा साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल्स। तो ए का आर्टिकल्स लगाते हैं, ठीक है। तो आ किंग, तो एक राजा। हैज़ जो है बच्चों ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? तो बच्चों सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो आइए बच्चों हैज़ के बारे में। बच्चों हैज़ और हैव, ये बच्चों इसका मतलब होता है पजेशंस वर्ब कहलाता है। ये कैसा कहलाता है? ये पजेसिव वर्ब कहलाता है। ये पजेसिव वर्ब कहलाता है। क्यों पजेसिव वर्ब कहते हैं? क्योंकि ये अधिकार को शो करता है। किसको शो करता है बच्चों? ये अधिकार को दिखाता है। जैसे हमारा मेरे पास एक कलम है, ठीक है बच्चों। मेरे पास एक कलम है तो क्या लिखेंगे? आई हैव अ पेन, ठीक है। इसी तरह उसके पास एक कलम है तो क्या लगाएंगे? ही हैज़ अ पेन। तो ये क्या है? मेरा सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वर्ब भी हमारा सिंगुलर लगेगा। तो हैज़ क्या है? सिंगुलर हो जाएगा। हैज़ क्या है बच्चों? ये सिंगुलर है, ठीक है। और हैव हमारा क्या है? तो ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल, ठीक है। तो उसके साथ क्या क्या लगेगा? तो आइए बच्चों, ये जो है हमारा आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ना। पर्सनल प्रोनाउन हम नॉन के बदले में यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, ठीक है। ही के साथ हैज़, शी के साथ हैज़, इट के साथ हैज़ और दे के साथ हैव लगता है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ये अधिकार को बताता है ना। मेरे पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, है ना, उसके पास, उस लड़की के पास, उस लड़का के पास, है ना, उस किसी जानवर के पास, यह किसी वस्तु के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दे उन सभी के पास, जानवर हो या इंसान हो, उन सभी के पास हम दे के लिए यूज़ करते हैं। तो उन सभी के पास तो दे हैव, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी तरह हम क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, अ किंग हैज़, है ना, एक किंग के पास थ्री क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलेंगे? थ्री क्वेश्चन है।
एंड और ही इज़ सीकिंग, है ना, सीकिंग, ही इज़ सीकिंग। तो सीकिंग का बच्चों मतलब होता है यहाँ पर, हाँ ये तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ही जो है नॉन के बदले में नॉन के रिपीटेशन को रोकने के लिए आता है। ही ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये किसको रिपीटेशन को रोकने के लिए आ रहा है, तो आकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। ये किसके लिए आ रहा है, तो आकिंग के लिए आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये कैसा प्रोनाउन है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, तो इज़ का मतलब होता है। ठीक है, इसके बाद जब भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाए तो ये कहलाता है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना, इसका बहुत सारा मतलब होता है, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहेंगे ढूंढना। ठीक है, तो ही इज़, ही का मतलब क्या होता है बच्चों, वो, ही का मतलब क्या होता है, वो। ठीक है, ठीक है, वो इज़ सीकिंग, वो ढूंढ रहा है, आंसर जवाब, टू देम, है ना, टू देम उनके लिए, किसके लिए, तो व्हाट आर द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ना, व्हाट का मतलब क्या, आर का मतलब है, द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ जान लेते हैं हम कि जब भी हम किसी सेंटेंस को कहते हैं, जब भी किसी सेंटेंस को हम कहते हैं, वाक्य को कहते हैं हिंदी में, तो वो है, हो, है ना, थे, है ना, तो ये सब जो होता है बच्चों हमारा लास्ट में आता है। जैसे वो काला है ना, वो गोरा है ना, वो उजला है, तो ये क्या होता है, लास्ट में आता है। ठीक है, तो इसलिए हम आर का क्या करते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर का ट्रांसलेट जब करते हैं तो उसका आखिर में करते हैं। तो क्या, द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस में क्या लगा हुआ, एस लगा हुआ, तो क्या होगा, प्लूरल हो गया, क्या क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन है ना, है ना, क्या प्रश्न है, प्रश्न भी बोलते हैं हिंदी में, तो क्या प्रश्न है। ठीक है, डज द किंग गेट, है ना, डज द किंग गेट, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, पाना, क्या करता है, क्या राजा प्राप्त करता है, ये ट्रांसलेट करेंगे, क्या करेंगे, क्या राजा प्राप्त करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या राजा प्राप्त करता है ना। गेट का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर गेट का मीनिंग एक है प्राप्त करना। ठीक है, तो क्या राजा प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है बच्चों, व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है, व्हाट का मतलब जो, ही वांट्स चाहता है, वांट्स का मतलब ही, वांट्स का मतलब चाहता है, ही वांट्स वो चाहता है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों द थॉट केम, द थॉट का मतलब, थॉट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, द हमारा डेफिनेट है, आर्टिकल्स। ठीक है बच्चों, तो नॉन के पहले द का यूज़ होता है, तो खास के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो जो सोच है, थॉट का मतलब सोच होता है, तो ये सोच क्या हो गया, खास हो गया, केम आया, है ना, केम, ये वर्ब 1 कम आना, वर्ब 2 क्या होता है, केम होता है, और वर्ब 3 क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, तो केम आया, है ना, वर्ब 2 हमेशा पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो आया, टू अ सर्टेन किंग, किसकी तरफ आया, है ना, किसकी तरफ आया, तो किसकी तरफ आने, डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। डायरेक्शन को दिखाने के लिए बच्चों क्या, जिसका यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। अ सर्टेन किंग, एक निश्चित राजा के पास क्या आया, एक सोच आया। ठीक है, अ सर्टेन किंग। डैट का मतलब हमने बताया बच्चों, ये कंजंक्शंस के लिए भी यूज़ होता है ना, और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, ये कंजंक्शंस के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों डैट का हम 2 मीनिंग ले सकते हैं। एक की के लिए भी बोल सकते हैं, डैट का मतलब क्या बोल सकते हैं, की। एक मतलब बता सकते हैं, जो। ठीक है, एक मतलब क्या होता है, जो। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये कंजंक्शंस हो गया। ठीक है, ही वुड नेवर फेल, की
डैट का मतलब कि वो कभी नहीं फेल होगा, ठीक है, वो कभी नहीं फेल होगा। तो वो हमारा क्या हो गया, एक पर्सनल प्रोनाउन है। ये किसके लिए आ रहा है, तो ये उस राजा के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, तो वो राजा के लिए आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन है, उसकी रिपीटेशन को क्या करता है, रोकता है, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ही क्या हो गया, इसका मतलब वो, वुड। तो बच्चों आइए वुड के बारे में कुछ जानते हैं। तो बच्चों वुड जो है ये हमारा एक मोडाल्स होता है। क्या होता है बच्चों, एक मोडाल्स होता है, मोडाल्स वर्ब है। क्या है बच्चों, मोडाल वर्ब है। वुड हमारा क्या है, एक मोडाल वर्ब है, ठीक है बच्चों, हमारा क्या है, तो मोडाल वर्ब। इसका मतलब क्या क्या होता है, इसका ट्रांसलेट जब करते हैं तो इसके आखिर में ता है ना, ते है, ती का यूज़ होता है, ठीक है। या इसका कभी कभी मतलब होता है इसके सेंटेंस के आखिर में ता है ना, ता है, ते, ती प्लस थे की यूज़ में होता है। जैसे वो दौड़ता था है ना, वो नाचता था, ठीक है। तो वो नाचता था है ना, वो दौड़ता, मैं आता, अगर तुम आते तो मैं आता। तो जिसके लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता आए तो वुड से हम सेंटेंस बनाते हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता था है ना, ता था है ना, दौड़ता था है ना, या दौड़ते थे है ना, दौड़ती थी, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस जब आए तो हम वुड का सेंटेंस का यूज़ करते हैं। या किसी के आखिर में, किसी सेंटेंस के आखिर में गा आ जाए, गी आ जाए या गे आ जाए, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, दा का, वुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तो वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं दौड़ता, वो खाता, तो वुड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, ता हो रहा है। वो दौड़ता था है ना, मैं दौड़ती थी है ना, वो दौड़ते थे, तो क्या हो गया, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ता था, ता थे आ रहा, तो हम वुड का यूज़ करेंगे। इसी तरह मैं दौड़ूंगा है ना, वो दौड़ेगा। तो प्रेजेंट में या पास्ट के बारे में जब बताया जाए, प्रेजेंट में ही कोई चीज़ बताया जाए, वो मूवी देखता होगा, ही वुड वॉच अ मूवी है ना, वो टीवी देखता होगा, ही वुड वॉच टीवी, वो टीवी देखता होगा है ना। तो प्रेजेंट में ही बता रहे हैं। यहाँ पर वुड का यूज़ कैसे कर रहे हैं, गा गी आ रहा है, पर फ्यूचर के बारे में नहीं बता रहा, ये प्रेजेंट के ही, हाल ही के बारे में बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम वुड से ही बनाते हैं। या जब हम पास्ट में फ्यूचर के बारे में कहते हैं, पास्ट में फ्यूचर के बारे में, तो वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा, वो कभी फेल नहीं होगा है ना। क्यों, क्योंकि बाकी सेंटेंस, पिछला सेंटेंस क्या हो गया था हमारा, पिछला सेंटेंस हमारा पास्ट में कहा गया था, इसलिए हमारा फ्यूचर भी क्या होगा, हमारा पास्ट में चला जाएगा, फ्यूचर भी हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट में। तो वैसे सेंटेंस को हम वुड में बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर वो, ये तीनों से हम ट्रांसलेट कर देख लेते हैं। वो कभी नहीं फेल होता, वो कभी फेल नहीं होता, वो कभी फेल नहीं होता था, वो कभी नहीं फेल नहीं होता था, वो कभी फेल नहीं होगा। तो क्या होगा, वो कभी फेल नहीं होता था, यहाँ पर का सेंटेंस क्या होगा, वो कभी फेल नहीं होता था, ये परफेक्ट होगा, ठीक है। द थॉट केम टू सर्टेन किंग है ना, थॉट आया है ना, टू किसकी तरफ आया, तो टू का यूज़ कर रहे हैं प्रीपोजिशन का, आ सर्टेन किंग, एक निश्चित राजा के पास है ना, डैट का मतलब कि ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होता था। क्या बोलेंगे, होता था। तो ये हम सेकेंड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कभी फेल नहीं होता था। इफ़ ही न्यू, अगर वो जान जाए है ना, इफ़ का मतलब अगर वो जान जाए, न्यू है ना, न्यू वर्ब वन क्या होगा, न्यू वर्ब वन क्या होगा बच्चों, तो नाउ है ना, नाउ, नो का मतलब बच्चों होता है जानना,
क्या होता है, जानना, ठीक है। वर्ब 2 हो गया न्यू, वर्ब 2 हो गया न्यू। अब वर्ब 3 क्या हो गया बच्चों, तो नोन, ठीक है, नोन, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, एक वर्ब फॉर्म हो गया, ठीक है, नो का। तो बच्चों, तो अगर वो जानता था 3 थिंग्स, या अगर वो जान जाए 3 थिंग्स, 3 चीज़ें, वो अच्छी तरीके से कर दूंगा। पर मैं इसमें बार बार मिस्टेक इसलिए कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जानबूझकर, ठीक है। तो आइए बच्चों एक बार और ट्रांसलेट कर देखिए। द थॉट केम आया टू सर्टेन किंग, एक सर्टेन किंग के, है ना, तरफ, यानी एक सर्टेन किंग के, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, है ना, एक सर्टेन किंग की तरफ, डैट की ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होता होगा इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज़ जान जाए। तो बच्चों होता था, वो कभी फेल नहीं होता था अगर वो 3 चीज़ जान जाए। तो ये सेंटेंस होता था में जब हम कर रहे हैं, तो आगे का जो सेंटेंस आ रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को होता था में सेंस ठीक नहीं आ रहा है, और होगा ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज़ जान जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेंटेंस परफेक्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम इसका ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे, वो कभी फेल नहीं होगा अगर ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो जान जाए 3 चीज़, ठीक है, 3 चीज़। तो ये थोड़ा परफेक्ट लग रहा है। और इससे पहले मैं क्या किया था ट्रांसलेट, तो ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होता था अगर वो न्यू चीज़ जान जाए। तो ये बच्चों क्या हो रहा है, सेंटेंस परफेक्ट नहीं हो रहा है ना। क्या बताया जा रहा है कि वो कभी फेल नहीं होता था अगर वो 3 चीज़ जान जाए। तो ये हो रहा है, सेंटेंस क्लियर हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस मीनिंग ठीक हो रहा है, ट्रांसलेट ठीक हो रहा है। तो बच्चों नहीं हो रहा है, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे बच्चों, गा में करेंगे, ठीक है। तो वो कभी फेल नहीं होगा अगर ही न्यू, वो जान जाए 3 थिंग्स, 3 चीज़ के बारे में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, ठीक है बच्चों।